तो ये वो प्रॉब्लम्स है जो डिप्रेशन के फेस में इंसान मेंटल बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं, जो लोग बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको फेस करनी पड़ती है। और तो कुछ डाटा है जो बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में गूगल से रिसीव किया मैंने। 90% जो बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनकी जो मैरिज होती है वो डिवोर्स पे आके ख़त्म होती है। रीज़न है पहला, अगर वो जो पेशेंट है अगर मेडिसिन ले रहा है तो उसके सेक्सुअल हार्मोन को डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। एंड सेकेंडली, अगर वो मेडिसिन नहीं ले रहा है तो बाइपोलर डिसऑर्डर का इंसान अगर डिप्रेशन में है और अगर वो अपने पार्टनर को किसी अपोजिट जेंडर के साथ बात करते हुए देखता है या फिर उसके साथ वो, तो उसके दिमाग में कंटिन्यूसली ऐसे थॉट्स आते कि वो उसको चीट कर रहा है, वो उसके साथ धोखा दे रहा है। तो 90% के जो पेशेंट है बाइपोलर डिसऑर्डर के, जो उनकी शादी है वो डिवोर्स पे ख़त्म होती है। 70% जो पेशेंट है जो चाहे मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत लंबे एक्सपीरियंस है, 1 से 1.5 महीने तक एक्सपीरियंस की क्योंकि दिमाग के काम करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, बहुत इंक्रीज़ हो गया था। और मेरी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है मेरे को उन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं लग रहा था। तो जब आप डिप्रेशन के फेस में होते हो, जब आप मेनिया के फेस में, तब आपको मज़ा आता है बाइपोलर डिसऑर्डर में, क्योंकि उस टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, आपको हर चीज़ में मज़ा आ रहा होता है, आपके दिमाग में हर चीज़ के लिए एक पॉसिबिलिटी दिख रही होती है। बट जब आप मेनिया डिप्रेशन का फेस जो है फेस कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सैड थॉट्स तो वो चल रहे होते हैं। तो शायद मैं भी कर लेता हूँ, बट मेरे पास कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से मैंने बस ये सोचा कि शायद मैं ज़िंदगी में, जब मैं डिप्रेशन का फेस कर रहा था तो उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेड से उठ नहीं सकता था, मैं सीढ़ियाँ नहीं उतर सकता था, पूरा दिन मैं बेड पे लेटा ही रहता था। और जब मैं सुबह उठता था तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आज एक और दिन मेरे को ये सब झेलना पड़ेगा, और एक और दिन प्रॉब्लम कम नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ती जा रही थी, क्योंकि थॉट्स का प्रोसेस धीरे धीरे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था। और तो लाइक मैं पूरा दिन ऐसे ही किसी बाहर जाके किसी लेट जाता था और ग्राउंड में सोया रहता था, आंखें बंद करके। दिमाग के थॉट्स कंटिन्यूसली रहते थे। 2 सेकंड पहले मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, 1 सेकंड पहले मैंने क्या सोचा, वो बात क्या मेरे दिमाग में आया, क्या इमेज आई, क्या फीलिंग थी, क्या मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता था। तो इतना तेज़ प्रोसेस था उस टाइम पे मेरे दिमाग में। जो 2017 में जो सर्वे किया गया था, तो दुनिया में 40 मिलियन जो लोग हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी से जूझ रहे, जिसमें से 52% जो है औरतें हैं और 48% जो है वो जेंट्स हैं। तो ये दुनिया का सर्वे, और इंडिया का हर 1000 आदमी में 20 आदमी ऐसे हैं, 1000 लोगों में 20 इंसान ऐसे हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी से अभी जूझ रहे हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर कोई भी मेंटल इलनेस है, इसका जो पेन होता है ना, इसका जो दर्द होता है, सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने उस फेस को झेला हो। नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा लगता है कि यार ऐसा हो भी, अब मैं सोचता हूँ, जब मैंने पूरी तरह से ओवरकम कर लिया है तो मेरे को भी लगता है यार मेरी लाइफ में सच में ऐसा सब कुछ चल रहा था। बट
मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैंने अपने उस टाइम की थॉट्स, उस टाइम की फीलिंग्स लिखी थी। तो जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार, इतना दर्द और इतना इस तरह जीना बहुत मुश्किल है। तो अब जो कुछ झूठ है बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो झूठ है वो है जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, कि आपके अगर घर में किसी ने बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिसिन ली है या फिर किसी आपके दादा परदादा ने, मतलब आपके जीन्स में, तो ये एक झूठ है। क्यों? रीज़न ये है कि जिस तरह अगर मैं शराब पी रहा हूँ या फिर मेरे डैड ने शराब पी है, तो और जेनेटिकली मेरे जो जीन्स है वो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट करेंगे। तो जो ब्रेन के हार्मोन्स है, ब्रेन की सेल्स है, वो अगर किसी इंसान ने मेडिसिन ली है, मेडिसिन या साइकेट्रिक ड्रग्स ली है, तो उसकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको उस ड्रग की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो और आप मेडिसिन ले रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि मेडिसिन मत लो, बट एटलीस्ट मेडिसिन के साथ मेडिसिन लेना बुरी बात नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उस चीज़ को फेस कर सकते हो तो मेडिसिन लो, बट उसके साथ साथ अपना एक छिड़ी हो, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दूसरा जो मिथ है, जब बहुत सारे साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, जो स्टार्टिंग इसका जो ट्रीटमेंट चलता है बाइपोलर डिसऑर्डर का, वो 2 साल का होता है, कम से कम 2 साल का जो है एक कोर्स रखा जाता है, एक टाइम पीरियड, क्योंकि 6 महीने में लगते हैं सिर्फ इस आपकी मेडिसिन को सेट करने के लिए कि आपको कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है। तो उसके बाद उस मेडिसिन को रिड्यूस करना है या इंक्रीज़ करना है, उसके बाद डिसाइड होता है। तो बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ये भी बोलते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग जो है मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब मैं साइकेट्रिक वार्ड में था, मैं 7 महीना साइकेट्रिक वार्ड में रहा हूँ, तो वहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट थे उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने मेरे से एक चीज़ पूछी थी, आपकी शादी होगी? मैंने कहा नहीं हुई है मेरी शादी। तो उन्होंने कहा था कि आपको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, क्योंकि जो इस तरह की बीमारी के जो पेशेंट है उनको लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये एक झूठ है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए किसी और का सहारा लेने की गलती मत करना, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दोगे। योगा या एक्सरसाइज करने से या फिर रूटीन अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर लेने से, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं होगी। तो आपको योगा या एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में मैं बेसिकली एक रूरल एरिया से आता हूँ, जैसे ग्रामीण एरिया से आता हूँ। तो यहाँ पे जब इस तरह की बीमारियाँ या फिर मेंटल इलनेस होती है तो लोग बोलते हैं कि यार ये जादू टोने की वजह से हुआ है, या फिर किसी भगवान के किसी उसकी वजह से हुआ है कि आपने बुरा कर्म किया। ओनली मैं जब फेस आउट कर रहा था इस प्रॉब्लम को, तो उस टाइम पीरियड में मेरे फैमिली वालों ने इस चीज़ को भी ट्राई किया था। तो ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको इस प्रॉब्लम को, जो बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी, इसको ठीक करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। ये झूठ है, क्योंकि मिनिमम जो मेरे हिसाब से मेरे को टाइम लगा था वो लगा था 3 महीने, 2 महीने या 2.5 महीने का। ठीक है, और मैं एक ऐसी स्टेज पे था जहाँ पे मैंने खुद मेडिसिन से ओवरकम किया, खुद मैंने वो तरीके ढूंढे जिसकी वजह से मैं इस बीमारी से पूरी तरह ओवरकम कर सकूँ। खुद मैंने अपनी बॉडी पे वर्क किया, अपने ब्रेन पे वर्क किया। तो मेरे को अगर इतना टाइम लगा, और आप जो गाइडलाइंस मैं आपको दे रहा हूँ या फिर आप मेरे साथ काम करना, एक चीज़ कन्फर्म है, अगर कोई पेशेंट है या फिर कोई इंसान अगर बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी से जूझ रहा है और वो मेरी हेल्प लेना चाहता है या फिर मेरे से कोई हेल्प चाहता है, तो मैं डेफिनेटली एक बात उसको कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं उसकी 100% हेल्प करूँगा। और
जब तक वो पूरी तरह ओवरकम नहीं करता है, जब तक उसकी पूरी ब्रेन की स्ट्रेंथ और बॉडी की स्ट्रेंथ वापस नहीं आती, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, ठीक है, उसके टच में रहूँगा, उसकी हेल्प करूँगा। जब एक बाइपोलर डिसऑर्डर का इंसान शिकार होता है तो बोला जाता है कि, या फिर उस इंसान को खुद को ये रियलाइज़ हो जाता है कि, खुद को ये रियलाइज़ होता है, सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो दोबारा नॉर्मल लाइफ को गेन नहीं कर पाएंगे, हम दोबारा नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाएंगे। तो ये झूठ है, ठीक है। सबसे पहले जब आपका ब्रेन और आपकी बॉडी दोनों वापस आ जाते हैं, उन दोनों ज़ीरो फंक्शन पे आ जाते हैं, तो उसके बाद आपकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में फिर से वो सारी चीज़ें, आप नॉर्मल लोग इंसानों की तरह सारी चीज़ें करते हो। जब मैंने मेडिसिन से खुद ओवरकम किया है, उसके डोज को कभी बढ़ाया कभी घटाया, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को फेस आउट करनी पड़ी थी वो थी मेरे सेंसेस के साथ। जैसे मैं बात कैसे कर रहा हूँ, मैं चल कैसे रहा हूँ, सामने वाला क्या बोल रहा है, मैं समझ कैसे रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली ये थॉट्स चलते थे कि वो कैसे रहा है, मेरी आवाज़ निकल रही है तो निकल कैसे रही है, मैं चल पा रहा हूँ तो चल कैसे रहा हूँ। तो जो मेडिसिन दी जाती है आपको ट्रीटमेंट के तौर पे, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है वो तो है लिथियम कार्बोनेट। इसको लाइफ लिविंग ड्रग भी बुलाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो अगर किसी इंसान को इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि उसको मरने के थॉट्स आ रहे हैं या मरने के बारे में सोचता है, जब वो इंसान अगर इसका 50 mg भी लेता है, 50 mg भी लेता है, तो भी उसके दिमाग के जो थॉट का प्रोसेस है वो एकदम चेंज हो जाता है। आधे घंटे के बाद, आधा घंटा भी नहीं लगता है, आपके जो दिमाग का थॉट का प्रोसेस है बहुत जल्दी आपके दिमाग के जो थॉट्स है, जो आप सोच रहे हो, वो अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है। सोडियम वेलफोरेट दिया जाता है, और इन 2 मेडिसिन के साथ आपको एक एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है, जैसे ओलंजापिन हो गया, फ्लुक्सोटिन हो गया, पेंटॉप हो गया। तो इस तरह के एक एंटी डिप्रेसेंट को उसके साथ मिक्स करके दिया जाता है। पहली बात तो मैं जो पेशेंट्स है उनसे, जो भी इंसान इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनसे इस तरीके यही बोलूँगा कि आप मेडिसिन मत लो, क्योंकि जब आपका ब्रेन किसी चीज़ का एडिक्टेड हो जाता है, उसका सीधा इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है, ठीक है। अगर आपका ब्रेन किसी ड्रग का इफेक्टेड है तो वो आपकी बॉडी को सीधी तरह से ड्रग उसी तरह से इफेक्ट करेगा। और क्योंकि जब मैंने ओवरकम किया था तो मैंने ब्रेन तो शायद मेरे को 1 महीना लगा, बट उसके बाद मेरे को बॉडी पे बहुत काम करना पड़ा। मेरे को अपनी डाइट प्लान को बनाना पड़ा, मेरे को अपना रूटीन शेड्यूल फिक्स करना पड़ा, अपने बॉडी के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, मेरे को कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ा, कंटिन्यूसली काम करना पड़ा। तो अगर आप ड्रग्स ले रहे हो, मैं नहीं कहता कि अगर आप ड्रग्स ये मेडिसिन मत लो या फिर वो मत लो, बट आप एक चीज़ जो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप ड्रग्स ले रहे हो ना तो उसके साथ जो आगे मैं इसमें ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ उस चीज़ को ट्राई करोगे तो आपको मिनिमम से मिनिमम ड्रग लेना पड़ेगा, और उतना कम ड्रग लोगे तो उतना जल्दी आपका जो ओवरकम करने की स्पीड है उतना जल्दी आएगी। तो जो ट्रीटमेंट अभी तक जो मैंने देखा जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए वो 3 तरह की ट्रीटमेंट है। पहला है मेडिसिन बेस्ड ट्रीटमेंट, जो आपको दवाई दी जाती है उसके थ्रू ट्रीटमेंट करवाओ, बट इसमें एक चांस ये है कि अगर आपके सिम्टम्स बहुत हायर लेवल पे है या फिर बहुत लंबे टाइम से आप इस प्रॉब्लम को झेल रहे हो तो आपको लाइफ लॉन्ग भी मेडिसिन खानी पड़ सकती है। और लाइफ लॉन्ग खाने का मतलब ये है कि आपको 8 से 10 साल खा लोगे तो उसके बाद आपकी सबसे पहले किडनी डैमेज हो जाएगी, ठीक है, उस ड्रग्स की वजह से। तो बॉडी के जो पार्ट्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, तो कितना जी पाओगे ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आपकी जो रिलेशनशिप लाइफ है वो पूरी तरह से डैमेज होगी, फैमिली लाइफ है वो पूरी तरह से डैमेज होगी। तो पहला तरीका है कि मेडिसिन ले लो। दूसरा तरीका है कि अगर आप काउंसलिंग बेस्ड साइकेट्रिस्ट हो। जब मैं इस प्रॉब्लम तो मैंने यूट्यूब पे एक साइकेट्रिस्ट की वीडियो देखी थी, एंड आप भी सर्च कर सकते हो, डॉक्टर कैलाश मेहतरी।
वो लोग उनका अपना एक ट्रीटमेंट जो सेंटर है मुंबई में, तो वहाँ पे वो बिना किसी मेडिसिन के ट्रीट करते हैं और वो बोलते हैं कि मिनिमम 3 महीने से जो है 3 साल तक लग जाते हैं। तो ये जो है काउंसलिंग बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे आपके ब्रेन को ट्रेन कराया जाता है, ठीक है, आपके ब्रेन को ट्रेन कराया जाता है कि वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे निगलेक्ट करे। ब्रेन को ट्रेन करना आसान है, बट सिंपल है, बट आसान नहीं है। अपने ब्रेन को किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन करना, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ट्रेन करना बहुत सिंपल है, बट इजी नहीं, ठीक है। और तीसरा जो तरीका है वो है सेल्फ ट्रेन योर ब्रेन। अपने दिमाग को खुद ट्रेन करो, इस तरह ट्रेन करो कि वो जो है उन प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद, जब बाहर उन प्रॉब्लम उस तरह की प्रॉब्लम दोबारा उनके लाइफ में आएंगे तो उन प्रॉब्लम्स को खुद फेस आउट करें। तो अगर आप तीसरे वाले में जाना चाहते हो, जो सेल्फ ब्रेन ट्रेन है, तो मेरा जो लास्ट वीडियो था मेरी यूट्यूब प्रोफाइल में वो अपलोड है। उस वीडियो को देख करके 1 महीना उस चीज़ को ट्राई करो, ठीक है। सबसे पहले अपने ब्रेन को जो है पूरी तरह से ब्लैंक करो, उसको दोबारा फिल करो, और 1 महीने बाद जब आपका ब्रेन इस लेवल पर ट्रेन हो जाएगा, 1 से 1.5 इस लेवल पर ट्रेन हो जाएगा कि वो अब नई चीज़ों को करने के लिए अलाउडेशन देगा, नए थॉट्स और नए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए तो आपको वो करेगा। तो उसके साथ आपको जो है अपनी बॉडी का एक डाइट प्लान बनाना होगा, ठीक है। डाइट प्लान के लिए आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, और जो मैंने यूज़ किया था वो ड्राई फ्रूट्स और साथ में फ्रूट्स थे, और एग हो गए, मीट हो गया, नॉन वेज हो गया, ग्रीन वेज हो गई, सैलड हो गया, इस तरह की चीज़ें जिनसे आपके बॉडी को ज़्यादा एनर्जी, प्रोटीन मिलता है या फिर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और साथ ही में उस टाइम पीरियड में मेरा एक फ्रेंड है जिसने मेरे को 2 प्रोडक्ट्स बताए थे कि आप जो ये प्रोडक्ट ले लो, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो वो प्रोडक्ट्स एलोवेरा बेस्ड थे, और आधे घंटे तक हमारा डिस्कशन हुआ उस चीज़ पे। तो उस इंसान ने मेरे को काफ़ी, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था क्योंकि वो उन प्रोडक्ट्स को डील करता था। तो आधे घंटे बाद मैंने तो उन प्रोडक्ट्स के जो प्राइस थे वो काफ़ी हायर थे, तो 2500 से 3000 का एक प्रोडक्ट पड़ रहा था। तो मेरे लिए पैसा प्रॉब्लम नहीं था, मेरे लिए ये प्रॉब्लम था कि रिज़ल्ट क्या होंगे। और एलोवेरा का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, तो कि एलोवेरा से क्या चीज़ हो सकती है या फिर बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो उस आधे घंटे बाद मैंने उसको कहा ठीक है यार, मैं तेरे को कॉल कर लूँगा। और मैं रूम गया और उस आधे घंटे के बारे में मैं सोचता रहा कि मेरे को करना क्या है। तो मैंने गूगल का इस्तेमाल किया, गूगल और यूट्यूब का इस्तेमाल किया। मैंने एलोवेरा के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी कि क्या इसके इफ़ेक्ट है, क्या ये हमारी बॉडी को चेंज कर सकता है, क्या ये हमारी बॉडी में चेंजेस कर सकते हैं। तो इफ़ेक्ट्स और पॉसिबिलिटीज़ मेरे को 60 से 70% मिले। तो मैं कहा ठीक है, मैं ले लेता हूँ। तो मैंने 2 प्रोडक्ट लिए थे। पहला था, मेडिसिन लेने की वजह से जो है मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। मेरा वेट इट विल बी 72 kg। तो मेरे को वो एक प्रोडक्ट मिला जो वेट मैनेजमेंट करता था, और मैंने वो एक प्रोडक्ट लिया। और दूसरा प्रोडक्ट लिया मैंने जो ड्रिंक्स था एनर्जी के लिए, कि मेरे शरीर में जो मिनरल्स की कमी है या फिर जो मेरे शरीर में एनर्जी के लिए ज़रूरी है, वो था ड्रिंक्स की ज़रूरत थी। तो मैंने एलोवेरा के 2 प्रोडक्ट्स लिए, और वो प्रोडक्ट डायरेक्ट यूएसए से इंडिया में शिप हुए, और उनके रिजल्ट्स अच्छे थे। मैंने 1 महीना ट्राई करने के बाद, यूज़ करने के बाद उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि वो रिज़ल्ट
अच्छी है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके बारे में स्टडी ज़रूर कर लेना। इतना स्टडी कर लो कि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे। उसके बाद ही उस चीज़ को यूज़ करना है या फिर उस चीज़ के बारे में सोचना है कि आपको ये करना है या नहीं करना है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर बाकी किसी भी जो मेंटल इलनेस है या डिसऑर्डर्स है, उनका जो ट्रीटमेंट है पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, ठीक है। और लेकिन डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आपको प्रॉब्लम्स के साथ जीना है, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तो वो कर लो जो वीडियोस में बताया जाता है या फिर मैं बता रहा हूँ। दूसरा, अपनी लाइफ को ख़त्म कर लो। मैक्सिमम 90% लोग जो है वो अपनी लाइफ को ख़त्म करना डिसाइड करते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं होते उनके पास। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिनसे उनको कोई अच्छा रिजल्ट मिले। तो एटलीस्ट मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने ओवरकम डिप्रेशन मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, कोई भी जो दिमाग की प्रॉब्लम है, वो जब अपनी इस मैक्सिमम लेवल को पार करती है तो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो आप उन वीडियोस को देख करके पहले स्टार्ट करो, उसके बाद अपना एक डाइट प्लान बनाओ, ठीक है। उसके बाद बाकी अगर कुछ और करना हो, कुछ और चीज़ें करनी हो, तो उसके लिए 1 घंटे का अपना शेड्यूल बनाओ। 4 चीज़ें डिसाइड कर लो। पहला, एक गेम खेलो 15 मिनट के लिए, जो जैसे कि चेस हो गई, पजल्स हो गए, सुडोकू हो गई, इस तरह की गेम खेलो क्योंकि इसमें आपके ब्रेन के दोनों साइड काम करते हैं। उसके बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लो। और सेकंड जो काम है वो ये है कि कोई किताब पढ़ लो, कोई भी किताब, किसी की बायोग्राफी पढ़ लो या फिर किसी भी प्रकार के, या फिर कोई धार्मिक किताब पढ़ लो, जैसे भगवत गीता हो गई, कुरान हो गई, तो इस तरह की किताब पढ़ लो। तीसरा जो काम करना है उसके बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लो। और उसके बाद जो काम करना है आपको 15 मिनट जो है अपनी बॉडी पे काम करो। अपनी बॉडी को योगा, एक्सरसाइज या फिर कुछ भी दे दो, कुछ भी जो है वो कर लो। तो और चौथा जो काम आपको करना है, जो आपको अपनी शेड्यूल में फिक्स करना है, वो है कोई भी हार्ड वर्क करो 15 से 20 मिनट के लिए। कोई भी हार्ड वर्क मतलब इतना हार्ड हो कि आपको आपकी सांसें फूलनी शुरू, रनिंग करना शुरू कर दो, हैमर उठा लो और कहीं पे मारना शुरू कर दो। और ऐसा नहीं कि अपने आप को हार्म मत करना, अपनी बॉडी को हार्म मत करना, क्योंकि पहले ही आप प्रॉब्लम है उस टाइम पे अगर आप और प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश मत करना कभी भी।